ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच। ओरल सेक्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात हैं, कोई इसके बगैर रह नहीं सकता और कुछ इसका नाम सुनते ही कराहत का शिकार हो जाता है। तो इसकी जो बेसिस हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बाकी फ़ैसला करना आपका काम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो हमारा जो माउथ है ये एक एरोजेनस जोन है, यानी कि जैसे पीनस है, वजाइना है, एनल कनाल है, जैसा सेक्स होता है, इसी तरह आपका सेक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है आपके माउथ में पाया जाता है। ये फ्राइड ने बहुत 100 साल पहले ये बात बता दी थी कि बच्चा जो है जब अंगूठा चूस रहा होता है वो कैसे वो अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपनी वो कर रहा होता है, और ये चीज़ फिर ज़िंदगी भर के लिए फिक्स हो जाती है। इसलिए लोग अब माउथ का जो मुख्तलिफ़ किस्म का सेक्स का रोल है, जैसे जो स्टार्ट किसिंग से होता है, प्यार से होता है, तो लेकिन ये फिर ब्रेस्ट तक भी जाता है, फिर ये जेनिटल्स तक भी जाता है। अब ये एक तो बिल्कुल मासूम चीज़ से शुरू होता है जिसे हम किस कहते हैं, फिर किस से लिप टू लिप किस होती है, फिर ब्रेस्ट की होती है, फिर लेकिन जब जेनिटल पे आते हैं तो कई लोगों को फिर एक चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपकी जो सेक्सुअल प्लेजर है ये एक उसका सोर्स आपकी टंग और आपका माउथ है, और आपने अगर इंक्रीज़ करनी है अपने अराउजल को तो यहाँ से आपको मदद लेनी पड़ती है, वरना आप ठंडे होकर सोते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जो माउथ टू माउथ जो है ये अक्सर लोग जो ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन माउथ में ये है कि इसमें बैड ब्रेथ, यानी कि लोगों को तंग करता, बुरा लगता है। स्मोकिंग के बाद एक बुरी गार्लिक खा लें बुरा, या वैसे मुंह में बू, वो लोगों को चाहिए कि अगर आप जाते हैं सेक्स करने से पहले आप उसके माउथ को कोई इलायची लूची खा लें या माउथ वॉश कर लें, तो ये आपको बेहतर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ताकि अगला जो है वो सेक्स की तरफ राग़िब हो ना कि वो भागने की करे कि भाई वो ख़त्म बस कर दो, मेरा दम घुट जाना है, मैंने मर जाना है। ठीक है, तो अब लोगों में आमतौर पर ट्रेंड जो है ना फिर ब्रेस्ट की तरफ भी बड़ा कॉमन है, और उसमें कोई लोगों में शर्म वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ब्रेस्ट चूसना भी अजीब है, ये तो बच्चा चूसता है, ये तो बच्चे की चीज़ है, तुम क्या इसके पीछे लगे हो, ये तुम्हारी माँ लगती है। तो बल्कि मेरा एक पेशेंट था, उसने सारी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कहा, मैं कोई मसला नहीं है, तो कहता है मेरी ज़िंदगी का वो लुत्फ़ आया डॉक्टर साहब कि अल्लाह ताला आपको जन्नत दे कि आपने मुझे वो लुत्फ़ से इंट्रोड्यूस किया जो उसने कभी टच ही नहीं किए थे कभी। तो अब हाँ जाते हैं हम नीचे, ओरोजेनिटल। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जहाँ पर सारी मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब चूँकि लोगों में सेक्स जो है यूरोप में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आम हो गया है, बल्कि सेक्स जो है ये एक मज़हब बन गया है कि कोई बंदा आपको वर्जन नज़र नहीं आता, हर लड़की 10-10 बंदों से कर रही है, मेल 15-15 लड़कियों से सेक्स कर रहा है, तो आपस में जरासीम की जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं, ख़ासतौर पे फीमेल के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेल के अंदर तो जब इन्फेक्शन होती है ना, बंदे की तो निकल जाती हैं चीखें। किसी को गोनोरिया हो ना, वो भां भां करता नज़र आएगा, उसको सिफिलिस नज़र आएगा, उसको बुखार चढ़ा, पैड़ा हाल, भौंके दिहाड़े होंगे। लेकिन फीमेल जो है वो बड़ी खामोशी से अंदर बड़ी ख़तरनाक उसके अंदर जो है ना पल रही होती हैं डिजीज़, कई बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्लाज्मोडियम, क्या क्या ज़माने का वहाँ पर पड़ रहा होता है। अब वहाँ पर सेक्स उसको टंग के साथ टच करना, वैसे तो टेक्निकली तो क्लिटरस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, और टंग जो है बहुत ही सॉफ्ट और गीला एरिया है, फीमेल की इंजॉयमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जहाँ एक मसला बन गया ना,
اب اگر وہاں سے کوئی آ رہا ہے، سیکریشنز آ رہی ہیں، سیکریشنز بھی وہ جس کے اندر بیکٹیریا ہے، اگر فیمیل جو ہے وہ آپ کی بالکل ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہے، قریب نہیں گزرتی، تو اس میں آپ کو ہائیجینک پرابلم نہیں ہوگا، یا اس کو کوئی لکوریا وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ کون کیا ہے، تو یہاں آپ کا احتیاط کرنا لازم ہے۔ تو کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے یورپ میں کہ بہت لوگوں کو جو ہے نا تھروٹ کے انفیکشنز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، اور تھروٹ کا گونوریا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تھروٹ کے کینسرز جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ایک بندہ کسی تھروٹ کو ہے اس کا مسئلہ، تو اگر وہ کسی ایک فیمیل کو جا کے ٹچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی اسپریڈ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹچ بھی کیا جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس کے لیے پھر دماغ کا استعمال تو کرنا پڑے گا نا۔ تو گورے جو ہے نا وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے اب اورل سیکس کے بغیر، یعنی کہ ان کی تو زندگی ختم ہو جائے، جیسے ان کی زندگی سے شراب اور کافی نکل جائے تو جس طرح اورل سیکس نکل جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ کیا کریں، وہ بیٹھے سر جوڑ کے، انہوں نے حل نکالا ڈینٹل ڈیم۔ ڈینٹل ڈیم ایک شیٹ ہوتی ہے جو ڈینٹسٹ یوز کرتے ہیں، وہ وجائنا کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کے اکراس کوئی پھر وہاں پر سیکریشنز ٹچ نہیں کرتی، زبان کا ٹچ ان کو فیل ہو جاتا ہے تو ان کا جو کام چل جاتا ہے۔ ڈینٹل ڈیم نہیں تو وہ کانڈوم کو کاٹ لیتے ہیں، اس کی ایک شیٹ بنا لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح میں نے کچھ دیکھا ہے کہ یہ جو ریپنگ پیپر نہیں ہوتا ہے فوڈز کے اوپر، وہ بھی بڑا پتلا سا ہے، اس کے اندر بھی ٹچ محسوس ہو جاتا ہے، اس سے بھی کوئی سیکریشنز باہر نہیں آتی۔ تو اگر کوئی اتنا ہے، کیونکہ کئی فیمیل جو ہیں اس کے بغیر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اور کئی میل جو ہیں وہ بھی زبان کا ٹچ میل نے فیمیل کو نہیں دینا ہوتا، کیونکہ زبان کا ٹچ میل نے بھی فیل کرنا ہے، اس کو بھی سیکس فیل ہونا ہے۔ کئی لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، مثلا ان میں اریکشن ہی نہیں ہوتی، اراؤزل ہی نہیں آتا۔ تو اگر آپ اولاً تو چلیں آپ کوشش کریں کہ بریسٹ تک محدود رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ کو اراؤزل ممکن نہیں رہا تو آپ نے احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہے، تاکہ اپنی صحت اور اپنے پارٹنر کی صحت دونوں کی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے، اور آپ سیکس کی جو پرکیف لمحات ہے اس کو زندگی بھر انجوائے کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوگی، تو ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔